प्रिय मित्रों नमस्कार। मैं फुर्सत अली आपके अपने YouTube चैनल फुर्सत क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, कारुणिको जीमूत वाहनः नामक पाठ संस्कृत कथा नाटक कौमुदी कक्षा 10 विषय से आपको जोड़ने का प्रयास कर रहा हूं। आज हम लोग सबसे पहले कारुणिको जीमूत वाहन नामक पाठ का सारांश जानने का प्रयास करेंगे कि इस पाठ में लिखा क्या गया है। यह कारुणिको जीमूत वाहन नामक पाठ का नाम पड़ा क्यों। तो सबसे पहले हम लोग पाठ परिचय देखते हैं कि आखिर जीमूत वाहन नामक पाठ में क्या लिखा है। तो देखिए, लिखा है कि प्रस्तुत पाठ महाकवि श्री हर्ष जी द्वारा विरचित नागानंद नामक नाटक से संग्रहित है। माने महाकवि श्री हर्ष ने एक नाटक लिखा जिसका नाम नागानंद नामक नाटक है। इस नागानंद नामक नाटक से ही संग्रहित इस पाठ का नाम है क्या? कारुणिको जीमूत वाहन। माने अगर यह प्रश्न बहुविकल्पी में पूछा गया कि कारुणिको जीमूत वाहन नामक पाठ किस ग्रंथ से लिया गया है, तो आप क्या बताएंगे? नागानंद नामक नाटक ग्रंथ से लिया गया है। नागानंद नामक नाटक किसने लिखा है? तो श्री हर्ष ने लिखा है। मित्रों, अब वो पुराने जमाने की परीक्षा पुराने जमाने में रह गई, नए जमाने की परीक्षा है। लेटेस्ट मॉडल का पेपर आएगा और उस लेटेस्ट मॉडल के बहुविकल्पी प्रश्न 20 रहेंगे, जिनको अगर आप ध्यानपूर्वक पाठ के आधार पर लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ के गए हैं तो वे 20 नंबर के प्रश्न आपको धोखे में कर देंगे। तो धोखा ना हो इसलिए हम पहले से ही आपको बता रहे हैं कि कारुणिको जीमूत वाहन नामक पाठ कहाँ से लिया गया है। तो नागानंद नामक नाटक से लिया गया है। किसने लिखा है? महाकवि श्री हर्ष ने लिखा है। अब आगे देखते हैं, इसमें जीमूत वाहन किसमें? कारुणिको जीमूत वाहन नामक पाठ में क्या बताया जा रहा है? इसमें जीमूत वाहन नामक विद्याधर राजकुमार के द्वारा आत्म उत्सर्ग करके शंखचूर्ण नामक सर्प को गरुण से बचाने का वर्णन है। कहने का यह मतलब है, कोई जीमूत वाहन नामक विद्याधर का राजकुमार है। ये विद्याधर क्या होते हैं? तो विद्याधर, नट और किन्नर ये सब देव जाति में आते हैं, जो कि पहाड़ों, कंदराओं, गुफाओं आदि तमाम प्रकार के दुर्गम स्थानों पर ये लोग रहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि इसमें जीमूत वाहन जो है उसका मेन कैरेक्टर है। तो कहा जा रहा है कि इसमें माने इस पाठ में जीमूत वाहन नामक विद्याधर राजकुमार के द्वारा आत्मोत्सर्ग करके अपने द्वारा विशिष्टता को प्रतिपादित करके शंखचूर्ण नामक सर्प को गरुण से बचाने का प्रयास किया गया है। माने शंखचूर्ण नामक एक सर्प है, गरुण उसे खाना चाहता है, लेकिन ये विद्याधर जाति के जो राजकुमार हैं जिनका नाम जीमूत वाहन है, ये अपनी बुद्धि, विवेक और चपलता से किस प्रकार से उस शंखचूर्ण नामक सर्प को गरुण से बचाने का प्रयास किए हुए हैं, ये बताया जा रहा है। और अगर वो नहीं मानता है तो उस सर्प को छोड़ देने के लिए कहते हैं तथा उसके स्थान पर अपने आप को उसका भोजन बनने के लिए प्रस्तुत करा देते हैं। आशा है समझ में आया होगा। आगे लिखा है कि नाटक में कुल 5 अंक हैं। किस नाटक में? नागानंद नामक नाटक में जो श्रीहर्ष ने लिखा है उसमें कुल 5 नाटक हैं। और इस नाटक का बौद्ध धर्म का प्रभाव परिलक्षित होता है। इस नाटक पर माने इस नागानंद नाटक पर किस धर्म का प्रभाव दिखाई पड़ता है? तो बौद्ध धर्म का प्रभाव परिलक्षित होता है। बौद्ध धर्म में अहिंसा का बहुत अधिक महत्व दिया गया है। बौद्ध धर्म में कहा गया है कि जीवों के प्रति हिंसा करना बंद करो, मानव हो, मानव का शाश्वत धर्म निभाओ, क्योंकि मानव की शाश्वत धर्म मानवता होती है। इंसान का शाश्वत धर्म इंसानियत होता है, मनुष्य का शाश्वत धर्म मनुष्यत्व होता है। इसलिए आप मानव हैं, मानवता आपके अंदर होनी चाहिए, इंसानियत आपके अंदर होनी चाहिए, मनुष्यत्व आपके अंदर होनी चाहिए। ये तमाम प्रकार की परिपाटियां अहिंसक भावना को प्रेरित करना और हिंसक भावना को निराधार बताना, ये अगर कहीं है तो बौद्ध धर्म में है।
तो बताया जा रहा है कि द्वारपाल वहां जाकर, ध्यान दीजिएगा, लिखा है कि हाँ, इस नाटक पर बौद्ध धर्म का प्रभाव परिलक्षित होता है। बौद्ध धर्म में अहिंसा का बहुत अधिक महत्व है। फिर उसके बाद यह नाटक भी अहिंसा, आत्मबल और परोपकार का उदाहरण प्रस्तुत करता है। इस नाटक का भाषा जो है अत्यधिक सरल और सुबोध है तथा भाव सौंदर्य की दृष्टि से भी यह अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इस नाटक में शांत और करुण रस की प्रधानता है। मित्रों, एक जरूरी बात मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो पाठ का सारांश और पाठ का परिचय कारुणिको जीमूतवाहन का आप लोगों को मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं, ये परीक्षा में नहीं आता है। कई बार मैंने देख चुका है, मैं जो है कि जितनी पेपर हुआ है उन सभी पेपरों को मैंने देखा है। उन पेपरों में जो है कि बहुत से अधिक पेपरों को मैंने देखा। उन पेपरों में जो है कि संस्कृत कथा नाटक कौमुदी में जो खंड है आपका संस्कृत का, इसमें केवल और केवल पाठ के आधार पर पात्रों का चरित्र चित्रण पूछा जाता है, न कि पाठ का सारांश। और संस्कृत गद्य भारती जैसे कविकुल गुरु कालिदास पाठ, विश्व कवि रविन्द्र पाठ आदि शंकराचार्य पाठ, इसमें जो है पाठ का सारांश आता है। तो आप याद रखिए, गद्य भारती में पाठ का सारांश आएगा, न कि कथा नाटक कौमुदी में पाठ का सारांश आएगा। समझ में आया ये? तो फिर मैं पाठ का सारांश कथा नाटक कौमुदी का क्यों है? क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि कारुणिको जीमूतवाहन नामक पाठ का सारांश अगर मैं आप लोगों को बता दूं तो अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाएगा जीमूतवाहन नामक पाठ में है क्या। ठीक, तो परिचय हो गया। अब आइए पाठ का सारांश में। सबसे पहले हेडिंग इसका पड़ता है जीमूतवाहन की खोज। ये जीमूतवाहन की खोज क्या है? इस हेडिंग में देखिए लिखा है कि जीमूतवाहन समुद्र तट को देखने के कौतूहल से समुद्र तट पर गया हुआ था। वह बहुत देर तक लौटकर नहीं आया। ध्यान दीजिएगा, जीमूतवाहन समुद्र तट को देखने के लिए जिज्ञासापूर्ण, कौतूहलमय जिज्ञासापूर्ण समुद्र तट पर गया था, लेकिन बहुत देर हो चुका है, लेकिन अभी भी वह लौट करके नहीं आया है। अतः महाराज विश्वावसु द्वारपाल को उसके घर का पता करने के लिए भेजते हैं कि जीमूतवाहन वहां पहुंचा है या नहीं पहुंचा है। द्वारपाल वहां जाकर देखता है कि जीमूतवाहन के पिता जीमूतकेतु की सेवा उनकी पत्नी और पुत्रवधू द्वारा की जा रही है। वह जाकर कहता है कि महाराज विश्वावसु ने जीमूतवाहन का समाचार न मिल पाने के कारण उसे जानने के लिए उसके पास भेजा है। यह सुनकर जीमूतकेतु, उसकी पत्नी और पुत्रवधू अत्यंत चिंतित हो जाते हैं कि आखिर जीमूतवाहन है कहाँ। जब वो अपने घर नहीं पहुंचा है तो जीमूतवाहन कहाँ है? कहीं उसका कोई अमंगल तो नहीं हो गया? इसी समय अमंगल सूचक उनका बायां नेत्र भी फड़कता है। तो चूड़ामणि की प्राप्ति। अब देखिए क्या हो रहा है। उसी समय गीले मांस और बालों से युक्त एक चूड़ामणि उसके पैरों पर आकर गिरती है। इस मणि को वे जीमूतवाहन का ही समझकर दुखी हो जाते हैं, लेकिन द्वारपाल उन्हें सांत्वना माने तसल्ली देते हुए कहता है कि ऐसे चूड़ामणि तो गरुड़ के द्वारा खाए गए सर्पों के गिरते हैं, है ना। इसके बाद जीमूतकेतु अपने पुत्र जीमूतवाहन का पता लगाने के लिए प्रतिहार को उसके ससुर के घर भेज देते हैं। ध्यान दीजिएगा, जीमूतवाहन का पिता का नाम जीमूतकेतु, याद रखिएगा परीक्षा में आता है कि जीमूतवाहन के पिता का क्या नाम है, तो आप क्या बताएंगे? जीमूतवाहन पिता का नाम जीमूतकेतु। अब देखिए शंखचूर्ण का आगमन हो रहा है। द्वारपाल के चले जाने के बाद रक्त वस्त्र पहने शंखचूर्ण नामक सर्प वहां आता है। उसे देखकर चूड़ामणि को उसी का समझकर सब निश्चिंत हो जाते हैं, है ना। तब शंखचूर्ण उनसे कहता है, यह चूड़ामणि मेरा नहीं है। ध्यान दीजिएगा, जीमूतवाहन का पता लगाया जा रहा है और मुझे वासुकी ने पूर्व निश्चित शर्त के अनुसार गरुड़ के भोजन के लिए उसके पास भेजा था। अब ये शंखचूड़ आया है वहां पे। शंखचूड़ कह रहा है, शंखचूड़ नामक एक सांप है, वह आकर के कह रहा है कि मुझे जो है कि गरुड़ के पास भोजन अपने आप का भोजन बनने के लिए भेजा गया था, किंतु किसी दयालु विद्याधर अर्थात जीमूतवाहन के बारे में कह रहा है कि गरुड़ को अपने प्राण देकर मेरी रक्षा की। किसी विद्याधर नामक व्यक्ति ने मुझे हटा करके अपने प्राणों की बलि दे दी और मुझे बचा लिया, इसलिए मैं आप लोगों को बताने आया हूँ। दूसरों का उपकार करने वाला भी वह जीमूतवाहन ही है। ऐसा सोचकर जीमूतवाहन के माता पिता एवं पत्नी तीनों क्या हो जाते हैं? मूर्छित हो जाते हैं।
उन्हें ऐसी अवस्था में देखकर शंखचूड़ रोता हुआ सोचता है कि ये दोनों निश्चित ही उसे महाभाग के माता पिता हैं। उस महाभाग के माता पिता। शंखचूड़ भी क्या हो जाता है, बहुत दुखी हो जाता है, रोने लगता है कि मेरी वजह से ही जीमूतवाहन की मृत्यु हो गई है। मैंने अप्रिय वचन कह के उनके हृदय को दुखी किया है। क्या पता था कि इनके माता पिता है, नहीं तो मैं जीमूतवाहन के बारे में इन सबसे बताता नहीं। अब यह मेरा कर्तव्य हो जाता है कि मैं अपने प्राण के क्षय या इन दोनों को धैर्य दिलाऊं, अपने प्राण को त्याग दूं या इनको धैर्य दिलाऊं। अंततः वह उनके धैर्य दिलाने का निश्चय करता है, क्षय नहीं करता बल्कि क्या करता है, निश्चय क्या धैर्य दिलाने का प्रयास करता है। अब देखिए अगला हेडिंग पड़ता है गरुड़ के पास जाना। इसके बाद शंखचूड़ उन्हें सांत्वना देता हुआ कहता है कि उसे नाग न जानकर संभव है, उसे नाग न जानकर संभव है कि गरुड़ उसे न खाए। ए भाई, गरुड़ जो पक्षी है वह नाग को खाता है, सांप को खाता है। तो मैं शंखचूड़ था, इसलिए मुझे अपना आहार बनाना चाहता था गरुड़। लेकिन विद्याधर जाति का जो जीमूतवाहन था वो आपका लड़का था, बड़ा ही दयालु, बड़ा ही स्वभाव का था, और उसने देखा मेरी मृत्यु समीप है तो वह स्वयं चला गया गरुड़ के पास और कहा आप इस शंखचूड़ नामक सर्प को मत खाइए, और अगर खाना ही है तो आप मुझे खा लीजिए, क्योंकि मुझे इसको देख करके बड़ी दया आ रही है। इतना शंखचूड़ बता रहा है उसके माता पिता से कि आप लोग घबराइए मत, जो गरुड़ है वो विद्याधर जाति का राजकुमार जो जीमूतवाहन आपका लड़का है वह उसे नहीं खाएगा, क्योंकि गरुड़ सर्प को खाता है, मनुष्यों को नहीं खाता है। इतना देखिए शंखचूड़ उसके माता पिता जीमूतकेतु उसकी पत्नी को समझाने का प्रयास करता है। अतः हम खून की धारा का अनुसरण करते हैं, जैसे जैसे रक्त की बूंदें दिखाई पड़ी वैसे ही हम लोग चलिए चलते हैं और देखते हैं कि वाकई में क्या गरुड़ ने जीमूतवाहन का भोग किया है कि नहीं किया है। तो अनुसरण करते हुए गरुड़ के पास चलते हैं, ऐसा शंखचूड़ उसके माता पिता और बहुत से व्यक्तियों को समझाता है। इतना था, शंखचूड़ के पीछे पीछे जीमूतवाहन के माता पिता भी गरुड़ के पास जाने का प्रयास करते हैं। अब देखिए घटना क्या हो रही है आगे। आशा है आप लोगों को यह समझ में आ रहा होगा। अपने सम्मुख पड़े हुए जीमूतवाहन के पास गरुड़ बैठा हुआ और यह सोच रहा है कि जन्म के बाद से मैंने अभी तक केवल नागों को ही खाया था। अब देखिए जो गरुड़ है वह केवल नागों को खाता है। अब नाग को खाता है, लेकिन आज विद्याधर जाति का जीमूतवाहन ही गरुड़ के सम्मुख पहुंच गया है और गरुड़ जीमूतवाहन को खाने के पहले देखिए क्या सोच रहा है कि लिखा है ना कि अतः अपने सम्मुख पड़े हुए जीमूतवाहन के पास गरुड़ बैठा हुआ है और सोच रहा है कि जन्म के बाद से आज तक अगर मैंने कुछ खाया है तो केवल नागों को ही अपना भक्षण बनाया है, परंतु यह महान प्राणी कौन है जो मेरे द्वारा खाया जाता हुआ भी प्रसन्न दिखाई दे रहा है। मैं इसे खाना चाहता हूँ फिर भी यह क्या है, प्रसन्न है, और वो भी इंसान है। तब गरुड़ उसको खाना छोड़कर उससे पूछता है कि तुम कौन हो। जीमूतवाहन कहता है कि पहले तुम मेरे मांस और रक्त से अपनी भूख तो मिटा लो, परंतु गरुड़ उसका मांस खाने का विचार जो है वो क्या करता है, त्याग देता है। ध्यान दीजिएगा। इसके बाद गरुड़ के पास जाकर शंखचूड़ उससे कहता है कि यह नाग नहीं है, अतः तुम इसे छोड़कर मुझे ही खाओ। शंखचूड़ चला जाता है गरुड़ के पास और गरुड़ से कहता है कि हे गरुड़, तुम मुझे खाओ, मैं सर्प हूँ, इस जीमूतवाहन को मत खाओ, क्योंकि ये सांप तो है नहीं। भले ही इसने मेरी प्राण रक्षा करने के लिए मुझे तुम्हारे पास न भेज करके बल्कि स्वयं चला आया है। इतना जब वो गरुड़ कहता है, क्योंकि देखिए कह रहा है क्योंकि पूर्व शर्त के अनुसार वासुकी ने तुम्हारे खाने के लिए मुझे भेजा है। वासुकी कौन है तो आप जानते रहिए, सर्पों के राजा है, सर्पराज वासुकी। सर्पों का राजा कोई होता है तो वासुकी होता है, याद रखिएगा, बहुविकल्पी प्रश्न बन सकता है। फिर देखिए जीमूत केतु का आगमन। अब जीमूत केतु जीमूतवाहन में क्या अंतर है, तो जीमूत केतु जो है वो जीमूतवाहन का क्या है, पिता है।
जीमूत वाहन लड़का है, जीमूत केतु उसका पिता है। जीमूत केतु का आगमन होता है, देखिए उसी समय जीमूत वाहन के पिता, उसकी माता और पत्नी समेत वध स्थल पर पहुंच जाते हैं। जीमूत वाहन उन्हें देखकर शंखचूड़ के चादर द्वारा अपने शरीर को ढकने के लिए कहता है। शंखचूड़ से कहता है जीमूत वाहन कि मेरे माता पिता रहे, तुम मेरी चादर को मुझसे ढक दो, क्योंकि उन्हें आशंका है कि उसके माता पिता उसे इस अवस्था में देखकर निश्चित ही अपने प्राण त्याग देंगे। भाई कोई माता पिता अपने लड़के को मरते हुए देख करके प्राण नहीं त्यागेगा तो क्या करेगा। ये तमाम प्रकार की बातें शंखचूड़ से जीमूत वाहन कहता है। अब देखिए जीमूत वाहन की मृत्यु। अब यहाँ पर जीमूत वाहन की मृत्यु हो रही है। इसके बाद जीमूत केतु पत्नी व पुत्रवधु के साथ वहां पर वध स्थल पर आते हैं, जहां पर जीमूत वाहन को गरुण खाने के लिए उद्यत हुआ है। गरुण जीमूत केतु को आया हुआ देखकर अत्यधिक दुखी और लज्जित होता है। गरुण कि उसके माता पिता भी मेरे सामने आ गए हैं, फिर भी मैं जीमूत वाहन को खा रहा हूँ, वह लज्जित हो जाता है। पहले तो जीमूत वाहन को देखकर उसके माता पिता प्रसन्न होते हैं कि मेरा पुत्र मुझे दिखाई पड़ा, परंतु जब जीमूत वाहन के उठने पर उसकी चादर गिर जाती है और जीमूत वाहन स्वयं मूर्छित हो जाता है, तब उसकी इस अवस्था को देखकर उसके माता पिता व पत्नी भी क्या होते हैं, अत्यधिक जो है कि मूर्छित हो जाते हैं। जीमूत वाहन की माता लोकपालों के से अमृत की वर्षा करने के लिए प्रार्थना करती है। गरुण इंद्र की प्रार्थना करके अमृत को लाने तथा जीमूत वाहन को पहले खाए गए नागों को जीवित करने के लिए चला जाता है। जीमूत वाहन का देखिए, जीमूत वाहन का मृत्यु होना उसके इसके बाद जीमूत वाहन की मृत्यु होने के बाद देखिए क्या कहा जाए, पार्वती और जीमूत वाहन, पार्वती आकर, जो शंकर भगवान की पत्नी माता पार्वती हैं, पार्वती आकर जीमूत वाहन पर जल छिड़क कर उसे जीवित करते हैं, क्योंकि ये सब तो परीक्षाएं हो रही थी ना। देखिए आगे, सभी पार्वती के चरणों में गिरते हैं। उसी समय गरुड़ के द्वारा जीमूत वाहन और सभी नागों को जीवित करने के लिए अमृत की वर्षा की जाती है। सभी नाग जो है जीवित हो जाते हैं। सभी नाग मतलब जिन नागों को गरुड़ ने खाया हुआ था। इस नाटक, ध्यान दीजिएगा, ये हो गया जीवित हो जाते हैं। अब इस नाटक से क्या सरलता, क्या सफलता, क्या सीख मिलती है, नीचे देखिए लिखा है कि इस नाटक से हमें यह शिक्षा मिलती है कि दूसरे के प्राणों की रक्षा के लिए हमें अपने प्राणों की भी बाजी लगा देने में कोई संकोच नहीं करना चाहिए, क्योंकि परोपकार सबका कल्याण करने वाला होता है और परोपकार ही सबसे बड़ा पुण्यप्रद कार्य होता है। परोपकार से बड़ा कोई धन नहीं होता है। हमें किसी भी कार्य को करने में पूर्व की भांति, माने पहले की भांति भली भांति विचार कर लेना चाहिए तथा किए हुए अशुभ कार्य का प्रायश्चित अवश्य करना चाहिए। अगर हमसे कोई भूल हो जाए, कोई त्रुटि हो जाए, कोई जो है कि अशुभ कार्य हो जा रहा है, तो इससे हमें जो है कि प्रायश्चित करने में ही हमारा सबसे बड़ा क्या होता है, कार्य होता है, और उसमें हमें सफलता भी मिलती है। अगर हम तने रहेंगे तो फिर हम जीवन के वास्तविक ढंग को नहीं जी पाएंगे। तो मित्रों, यह कारुणिको जीमूत वाहन नामक पाठ का सारांश था। आशा है आप सभी मित्रों को कारुणिको जीमूत वाहन नामक पाठ अच्छा लगा होगा। इसी के आधार पर अब मैं आपको जीमूत वाहन का चरित्र चित्रण जब बताऊंगा तब आपको ठीक लगेगा, आपको समझ में आएगा कि जीमूत वाहन कौन है, जीमूत केतु कौन है। फिर उसके बाद जीमूत वाहन का चरित्र चित्रण के बाद गरुण का चरित्र चित्रण बताऊंगा कि ये गरुण कौन है, तो आपको पता होगा पहले से ही। जब मैं चरित्र चित्रण बताने लगूंगा गरुण के बारे में तो आप जान जाएंगे कि गरुण जो है वह सर्पों को खाने वाला एक पक्षी है, और जो है कि उसके पास रोज माने प्रतिदिन कोई न कोई सर्प आता था, खाता था। लेकिन आज ऐसी बात हो गई कि गरुड़ के पास सर्प शंखचूड़ न आकर के बल्कि जीमूत वाहन नामक विद्याधर जाति का राजकुमार आ पड़ा है। ये तमाम प्रकार की बातें आप समझ रहे हैं। फिर इसके बाद शंखचूड़ जो सर्प है वह शंखचूड़ के चरित्र चित्रण भी परीक्षा में आता है। तो इसमें कुल इस कारुणिको जीमूत वाहन नामक पाठ के आधार पर कुल 3 चरित्र चित्रण पूछे जाते हैं। कौन कौन, तो मैं आपको बता दूं, जीमूत वाहन का, फिर गरुण का और तीसरा शंखचूड़ का। तो तीनों चरित्र चित्रों को मैं आप लोगों के सम्मुख प्रस्तुत करूंगा। तब अगली वीडियो में आप बने रहिए। तब तक आप सभी मित्रों को धन्यवाद।